हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के टॉपिक में मैं बात करूंगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लास 12th का जो चैप्टर है उसमें एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एग्जाम में जनरली क्या डिस्कशन हो रहा है इस टॉपिक के ऊपर? जनरली एग्जाम में जो हम बातें कर रहे हैं वो इसके एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, और कुछ 3 नंबर के क्वेश्चन आईओडी पर स्पेसिफिक भी आ सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ टू कैलकुलेट इट, एंड कुछ बोर्ड क्वेश्चंस मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। देखिए, ड्राइंग्स क्या होती है, सबसे पहले इसका आंसर हमें मिलना चाहिए, क्योंकि जब हमें ड्राइंग्स का मतलब पता चल जाएगा तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब भी पता चल जाएगा। ड्राइंग्स क्या होती हैं? जब भी कोई पार्टनर जब भी कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए, किस यूज के लिए बच्चों? पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से यानी फर्म से कोई पैसा विड्रॉ करता है विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। अब अगर ये ड्राइंग्स हैं तो पार्टनर को इसके ऊपर फर्म को क्या देना पड़ता है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर पार्टनरशिप डीड में आईओडी के बारे में कुछ भी ना लिखा हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कुछ गलत आंसर मार्क करते हैं। अगर डीड में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है आईओडी के बारे में, तो आईओडी हम चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ड्राइंग्स कितने तरीके की हमारे सिलेबस में है। तो आपको पहले यह जानना है कि व्हाट आर ड्राइंग्स, ये तो आप समझ गए। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स आर देयर? देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ ड्राइंग इन अवर सिलेबस बच्चों। एक होती है हमारी रेगुलर ड्राइंग्स, और एक होती है हमारी इरेगुलर ड्राइंग्स। सिर्फ 2 तरीके की ड्राइंग्स होती हैं। एक रेगुलर ड्राइंग्स होती हैं और इरेगुलर ड्राइंग्स होती हैं। सर ये होता क्या है, जरा जल्दी जल्दी समझा दीजिए। बेटा, रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है जब डेट और अमाउंट थ्रू आउट द ईयर सेम रहे तो उसे हम रेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं। और जब डेट या अमाउंट या दोनों में से कोई भी एक चीज थ्रू आउट द ईयर सेम ना रहे तो उसको हम इरेगुलर ड्राइंग कहते हैं। अगर मैं इसको और एग्जाम्पल से समझाऊं, तो अगर एक पार्टनर है सपोज ए, अब वो बंदा हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपये निकालता है। डेट फिक्स है फर्स्ट, और अमाउंट भी फिक्स है। तो डेट एंड अमाउंट आर फिक्स। तो इस ड्राइंग्स को हम रेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं। और इरेगुलर ड्राइंग्स क्या होती हैं? जिसमें डेट्स और अमाउंट दोनों में से कोई भी एक आर नॉट फिक्स। जनरली आप क्या करोगे बेटा, अमाउंट्स को देख के पहचान जाओगे कि ये इरेगुलर ड्राइंग्स का केस है। फॉर एग्जाम्पल, कभी पार्टनर ने 2,000 निकाले, ठीक है बच्चों, कभी 1,000 निकाले, कभी 500 निकाले, तो ऐसी ड्राइंग्स को हम इरेगुलर ड्राइंग्स कहते हैं। तो पहले तो आपको रेगुलर और इरेगुलर ड्राइंग समझ में आ जाना चाहिए। अब रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। व्हाट आर रेगुलर ड्राइंग्स और उसके केसेस हमारे लिए क्या क्या है। देखिए, जब भी रेगुलर ड्राइंग्स आएंगी तो आपको मंथ्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने महीने का इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मंथ्स निकालने का एक फॉर्मूला मैं आपको यहां दे देता हूं, इसे ध्यान से समझिएगा। मंथ्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, कितने महीनों का इंटरेस्ट लगेगा, और फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। फॉर्मूला बहुत सिंपल है।
इसको बहुत ध्यान से समझ लो। इसका फॉर्मूले का हिंदी में सारांश क्या है? जब मैंने पहली बार पैसे निकाले तो कितने महीने बचे, प्लस जब मैंने आखिरी बार पैसे निकाले तो कितने महीने बचे, अपॉन क्या करना है बच्चों, मुझे 2 करना है। अब सर केसेस कितने होते हैं, मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूं। सबसे पहले केस नंबर 1 होगा, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड, when drawings are made in the beginning of every month, हर महीने के शुरुआत में आप ड्राइंग्स करोगे। अगर आप हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग्स कर रहे हो, देखिए बच्चों, रेगुलर ड्राइंग्स में हमारे पास जितने भी केसेस हैं, हर केस में 3 सब केसेस हैं। हर केस में कितने सब केसेस हैं बच्चों? 3। अब वो 3 सब केसेस कौन कौन से हैं? हो सकता है वो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा हो सकता है वो इन द लास्ट ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा और हो सकता है वो इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा हो। ये ड्राइंग्स के कुछ केसेस होंगे, हर केस में 3 सब केसेस होंगे रेगुलर ड्राइंग्स में। अब इसको समझने के लिए मैं जल्दी से पहले यहां पर एक बार मंथ्स लिख लेता हूं, अप्रैल, मई, जून। आपको नहीं लिखना है, आप एक बार बस समझ लो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर हमने अप्रैल से ही क्यों काउंट किया? बेटा अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हम मानते हैं कि ये अकाउंटिंग ईयर है और अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है। अब मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं कि हर महीने में 1,000 रुपए निकालता हूं, एवरी मंथ हर महीने 1,000 निकालता हूं, तो मेरे बच्चों अगर मैं अपनी टोटल ड्राइंग्स को कैलकुलेट करके दिखाऊं तो टोटल ड्राइंग्स यहाँ कैसे कैलकुलेट होंगी? ड्राइंग्स इनटू 12 महीने होते हैं। चाहे मैं हर महीने की शुरुआत में निकालूं तो भी 12 महीने निकालूंगा, चाहे मैं हर महीने के लास्ट में निकालूं तो भी 12 महीने होंगे, और चाहे मैं हर महीने के मिडिल में। यानी अगर मैं 1,000 रुपए हर महीने निकाल रहा हूं तो मेरे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं? 12,000 रुपए निकाल रहा हूं। ये इन द बिगनिंग मैंने गलत लिख दिया है। वेन ड्रॉइंग्स आर मेड फॉर एवरी मंथ है, फॉर एवरी मंथ। तो अगर मैं इन द बिगनिंग में निकालूं तो क्या होगा, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। फॉर्मूला होता है टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स बाई 12। यहां पर भी टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। नाउ हाउ टू कैलकुलेट मंथ्स, ये मैंने आपको ऊपर एक फॉर्मूला दिया है। मंथ्स कैसे निकालोगे, ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? देखिए बच्चों, मैंने बोला जब आपने पहली बार ड्राइंग करी उसके बाद कितना समय बचा, आप इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालते हो। तो पहली बार आपने 1 अप्रैल को पैसा निकाला होगा तो पूरा अप्रैल बचा होगा, और मार्च तक पूरे 12 महीने होते हैं, यानी अप्रैल से मार्च तक 12 महीने बचे। और आखिरी बार आपने पैसा निकाला होगा 1 मार्च को, तो पूरा मार्च बचा होगा। अपॉन 2 कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 6.5। तो आप मंथ्स मत लिखना, आप यहां पर 6.5 अपॉन 12 कर लेना। अब अगर मैं हर महीने के लास्ट में पैसा निकालूं तो पहली बार पैसा कब निकाला होगा बच्चों? अप्रैल के आखिरी में। अप्रैल आखिरी में निकाला होगा तो अप्रैल को तो हटा दो। अब कितने महीने बच रहे हैं? 11 महीने। और आखिरी बार पैसा कब निकाला होगा? मार्च आखिरी में, तो मार्च बच ही नहीं रहा। अपॉन 2, तो ये हो गया कितने महीने बच्चों? 5.5। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं हर महीने के मिडिल में निकालूं, हर महीने के कब निकालू बच्चों? मिडिल में। तो क्या फॉर्मूला होगा? अगर मैं हर महीने के मिडिल में निकालता हूं तो पहले मैंने अप्रैल के मिड में निकाला होगा, तो मेरे पास बचे होंगे 11 प्लस अप्रैल का आधा महीना 0.5। भाई अप्रैल मिड में निकाला तो अप्रैल तो आधा बचा होगा, और अप्रैल के बाद पूरे 11 महीने बचे होंगे। और आखिरी बार मैंने जो पैसा निकाला होगा वो मार्च मिड में निकाला होगा, तो मार्च का आधा बचा होगा। यानी 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2, 12/2 कितने महीने हो गए? 6 मंथ्स। ये 5.5 था, ये 6 था। कहानी समझ में आई बच्चों?
ये है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर एवरी मंथ। अब दूसरा केस पर आते हैं, केस नंबर 2। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो मेरे बच्चों व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर एवरी 9 मंथ्स, 9 मंथ्स तक कर रहे हैं, तो अगर मैं 1,000 रुपये 9 मंथ्स तक निकाल रहा हूं तो टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी? ड्राइंग्स इनटू क्या बच्चों? 9। इस बार 9 ही महीने हैं। अब इसमें भी 3 सब केसेस होंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। इन द बिगनिंग में हो सकते हैं, इन द लास्ट में हो सकते हैं, और इन द क्या हो सकते हैं बच्चों? मिडिल। या तो मैं हर महीने के शुरुआत में पैसा निकाल रहा हूंगा, या मैं हर महीने के लास्ट में निकाल रहा हूंगा, या मैं हर महीने के बीच में निकाल रहा हूंगा। तो मेरे बच्चों अगर मैं हर महीने के शुरुआत में निकालू, देखो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस मंथ चेंज हो जाएंगे। टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। सर टोटल ड्रॉइंग कैसे आएगी बेटा? इंटू 9 करके, अभी आपको मैंने समझाया। अब मंथ्स कैसे निकलेंगे सर? तो बेटा अब 9 महीने गिन लेते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 9 महीने हो गए। पहली बार मैंने पैसा कब निकाला होगा? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी 1 अप्रैल। तो अप्रैल पूरा, अप्रैल से दिसंबर तक मुझे ऐसा लगता है कि पूरे 9 महीने होंगे। हुए नहीं हुए? आखिरी बार पैसा मैंने 1 दिसंबर को निकाला होगा। आप मार्च तक मत काउंट करना, आप दिसंबर तक देख रहे हो, तो पूरा दिसंबर बचा होगा। यानी ये कितने महीने हो गए बच्चों? 5 मंथ्स। इज इट ओके? अब अगर मैं हर महीने के लास्ट में पैसा निकाल रहा हूं तो अप्रैल लास्ट में निकाला गया होगा पैसा, है ना बच्चों? अप्रैल लास्ट में। तो अगर मैं अप्रैल लास्ट में पैसा निकाल रहा हूं तो अप्रैल को तो हटा दो। अब ये कितने महीने बचे शुरुआत में? 8 महीने। और आखिरी बार पैसा निकाला होगा 31 दिसंबर को, तो महीने ही नहीं बचे होंगे। तो ये कितने महीने हो गए बच्चों? 4। और अगर मैं इन द मिडिल में पैसा निकालता हूं, हर महीने के बीच में, तो अप्रैल मिड में पहले निकाला होगा, तो आधा महीना तो अप्रैल का बचा होगा। और मार्च से लेकर मई से लेकर दिसंबर तक होते हैं 8 महीने, यानी 8.5 प्लस मार्च का आधा 0.5, 9/2 कितना हो गया मेरे बच्चों? 4.5। कहानी समझ में आ गई या नहीं? इसे हम कहते हैं इन द व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर एवरी 9 मंथ्स। अब जल्दी से आते हैं व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर 6 मंथ्स, यानी कि केस नंबर 3। when drawings are made for 6 months, हर 6 महीने के लिए आप ड्राइंग्स कर रहे हो, तो टोटल ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला ड्राइंग्स इनटू क्या आ जाएगा बच्चों? 6, क्योंकि अब 6 महीने हो गए। ठीक है? और हर में 3 सब केसेस होंगे, बार बार हम समझ रहे हैं। एक होगा बच्चों इन द बिगनिंग, हर 6 महीने की शुरुआत में, इन द लास्ट, जो 6 महीने हैं हर महीने के लास्ट में, या इन द मिडिल। फॉर्मूला सेम रहेगा सर, अभी आपने हमें बताया था। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। अब हाउ टू कैलकुलेट मंथ्स? तो बेटा अब 6 महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बस। अब अगर हम हर महीने के शुरुआत में पैसा निकालते हैं तो पहली बार पैसा निकाला होगा 1 अप्रैल को, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक पूरे 6 महीने बचे। आखिरी बार पैसा निकाला होगा 1 सितंबर को, तो मेरे बच्चों सिर्फ 1 महीना बचा। तो 6+1/2, ये कितना हो गया मेरे बच्चों? 3.5। कहानी समझ में आई? अगर हम हर महीने के लास्ट में निकाल रहे
तो अप्रैल आखिरी में निकाला होगा, अप्रैल को हटा दो, कितने महीने बचे? 5, मई से लेकर सितंबर तक, और सितंबर आखिरी में निकाला होगा 0/2। तो अब कितने महीने बचे बच्चों? 2.5। समझ में आ गया? अब अगर हम इन द मिडिल में निकालते हैं तो अप्रैल मिड में निकाला होगा, तो 0.5 तो अप्रैल का है ना बच्चों, और 5.5, 5.5 नहीं सॉरी, 5 प्लस 0.5, 5 महीने ये पूरे, आधा महीना अप्रैल का, तो 5 प्लस 0.5 प्लस सितंबर लास्ट में पैसा निकाला होगा तो 0.5, तो ये हो गया आपका 5.5 प्लस 0.5/2। कितने महीने हो गए बच्चों? 3 मंथ्स। कहानी समझ में आ गई? ये था व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर हर 6 महीने। अब मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट केस की, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर एवरी क्वार्टर। केस 4, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड क्वार्टरली। अब अगर हम क्वार्टरली पैसे निकालते हैं, पहले हम एक बात करते हैं कि आप लोग अपने स्कूल की फीस पे करवाते हो पेरेंट्स से, तो वो क्वार्टरली पे होती है। तो मेरे बच्चों क्वार्टर क्या होता है? अप्रैल मई जून एक क्वार्टर हो गया, ये जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक क्वार्टर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हो गया। तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अब अगर मैं 4,000 रुपये क्वार्टरली निकाल रहा हूं, तो मैं इंटू 12 नहीं करूंगा टोटल ड्राइंग्स के लिए। तो मेरी जो टोटल ड्राइंग्स होंगी वो कैसे कैलकुलेट होंगी? ड्राइंग्स इंटू क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों? 4। तो मेरे को क्या मिल जाएगा मेरे बच्चों? टोटल ड्राइंग्स क्वार्टरली के केस में। ठीक है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। अब इसमें भी हमारे 3 सब केसेस होते हैं, या तो होता है इन द बिगनिंग, या होता है इन द लास्ट, और या होगा इन द मिडिल। फॉर्मूला वही है सर जो बार बार समझाया, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। नाउ हाउ टू कैलकुलेट मंथ्स ओवर हेयर? यहां इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर महीने की, हर क्वार्टर की शुरुआत में, तो पहली बार 1 अप्रैल को निकाला होगा, अप्रैल पूरा काउंट होगा और मार्च तक काउंट होगा, तो 12 महीने बचे होंगे। और आखिरी बार मैंने इस क्वार्टर की शुरुआत में निकाला होगा, यानी 1 जनवरी को, तो जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने बचे होंगे। तो ये कितना हो गया मेरे बच्चों? 7.5। अब अगर मैं इन द लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर निकालता हूं, तो मेरे बच्चों क्या होगा? यहां मैंने जून के लास्ट में निकाला होगा, तो अप्रैल में जून तो काउंट ही नहीं होंगे। अब मैं यहां से काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीने बचे होंगे। और आखिरी बार मैंने 31 मार्च को निकाला होगा इस क्वार्टर के लास्ट में यहां, तो मेरे बच्चों कोई भी मंथ नहीं बचा। तो ये हो गया 4.5। अब अगर मैं मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकालूं, तो बच्चों पहली बार पैसा कब निकाला होगा? मई के मिड में। तो मई के मिड में अगर निकाला होगा तो 0.5 तो इसका काउंट कर लो, प्लस 9 मंथ्स ये हो गए, और 1 महीना ये हो गया, तो 10.5। समझ में आ रहा है भाई? आधा महीना मई का, फिर पूरा जून, फिर जुलाई से लेकर मार्च तक 10.5 महीने हो गए। और आखिरी बार मैंने पैसा निकाला होगा फरवरी में, वो भी मिड में, तो फरवरी का आधा और मार्च पूरा, तो प्लस 1.5/2, यानी 12/2 कितने महीने हो गए? 6। तो यहां तक आपको कहानी क्लियर हो गई होगी मंथ्स कैलकुलेट करने की। अब अगर किसी बच्चे को मंथ समझ में नहीं आता है, मान लीजिए कि सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कुछ आसान ट्रिक है, तो बेटा बिल्कुल आसान ट्रिक है। इसके लिए आप आएंगे एनसीए स्पेशल, अभिनव सर का स्पेशल मंथ्स कैलकुलेट करने का। आपका एक छोटा सा फंडामेंटल स्टोरी है। अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो आप मंथ्स के लिए फॉर्मूला लगाना जो मैंने आपको अभी बताया। अगर क्वेश्चन बेसिक आता है, आगे एमसीक्यू हमें करने हैं, तो मैं इसी मेथड से करूंगा जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। तो मेरे बच्चों मैंने आपको 12 महीने का केस सिखाया, 12 महीने
मैंने आपको 9 मंथ्स का केस सिखाया, मैंने आपको 6 मंथ्स का केस सिखाया, और मैंने आपको क्वार्टरली का केस सिखाया। अब मैंने आपको इन सब में 3 सब केसेस बताए थे, इन द बिगिनिंग, इन द लास्ट, और इन द मिडिल। ये स्पेशल है, आप इसको इसी तरीके से समझिएगा। इसमें मेरे बच्चों 12 महीने हो गए, 12, 12, 12। इसमें 9 महीने हो गए, और इसमें कितने महीने हो गए बच्चों? 6। क्वार्टरली का केस अभी बात करते हैं, ये वाला पॉइंट अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं हर महीने के शुरुआत में निकालूं पैसा, तो सब में आपको करना है +1/2। आपके मंथ्स कैलकुलेट हो जाएंगे, आप करके देख लीजिएगा। अगर मैं हर महीने के लास्ट में निकालूं तो आपको करना है -1/2, कैलकुलेट हो जाएंगे। और अगर मैं हर महीने के मिडिल में निकालूं तो कहना सर हम ना प्लस करेंगे ना माइनस, अपॉन क्या कर देंगे सर? 2। समझ में आ गया? ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। क्वार्टरली भी होते तो 12 महीने ही है, भाई क्वार्टर है तो पूरे साल की बात कर रहा हूं, है तो 12 महीने। बट एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं बच्चों? 3। तो बिगनिंग में +1 की जगह +3 कर देना, यहां -1 की जगह -3, और ना क्वार्टरली में ना प्लस ना माइनस, अपॉन क्या बच्चों? 2। तो ये है आपकी रेगुलर ड्राइंग्स का केस। क्या है बच्चों? रेगुलर ड्राइंग्स का केस। अब मेरे बच्चों, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में समझाया था कि ड्राइंग्स 2 तरीके की होती है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वाला केस हमने खत्म कर दिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इरेगुलर। इरेगुलर में कैसे पहचानोगे? या तो डेट फिक्स नहीं होगी या अमाउंट। मैंने बताया था एग्जाम में अमाउंट फिक्स नहीं होगा, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 1,000। तो वो इरेगुलर ड्राइंग का केस है। और जैसे ही इरेगुलर ड्राइंग आए, आपको जोर से चिल्लाना है। ठीक है, अभी चिल्ला के देखिएगा। प्रोडक्ट मेथड। क्या चिल्लाना है? प्रोडक्ट मेथड। इतनी जोर से मत चिल्लाना कि एग्जामिनर आपको बाहर निकाल दे। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/2, यानी 1 मंथ का। ठीक है बच्चों, अब सर ये कैसे सॉल्व होगा ये बता दीजिए। ये मेरे बच्चों मैं बिल्कुल आपको क्वेश्चन के साथ समझाता हूं कि आपको ये इरेगुलर ड्राइंग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों, ये कुछ बोर्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, ये बोर्ड में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा अगर आया तो। अब सबसे पहले यहाँ लिखा क्या है? यहाँ लिखा है अरुण इज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। As per the partnership deed, interest on drawing is charged at 12% per annum. During the year ended 31st December and है, he drew the following। ये याद रखना कि ईयर एंड कब हो रहा है बच्चों? 31st दिसंबर। ये अकाउंटिंग ईयर नहीं है, ये कैलेंडर ईयर है। अब यहां से मैं अगर देखूं कि देखो ये तो हर महीने के, मतलब 1 तारीख को है, हर महीना नहीं है। कभी मार्च में कभी जून में, गैप भी इक्वल नहीं है। बट इरेगुलर ड्राइंग कैसे है मैं यहां से समझ लेता हूं कि यहां देखिए आप, अमाउंट फिक्स नहीं है, कभी 6, कभी 4, कभी 5, कभी 2। तो आपको जोर से क्या चिल्लाने को बोला था मैंने अभी अभी? आप क्या चिल्लाओगे? प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड में आपको सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है ये समझते हैं। एक कॉलम आपको बनाना है बच्चों डेट का। डेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, मार्च 1, जून 1, सितंबर 1, और दिसंबर 1। ये आपने किसका कॉलम बना लिया? डेट का। अब आगे क्या करना है सर? अब डेट के बाद आप एक कॉलम बनाओगे बच्चों अमाउंट का। अमाउंट भी आपको गिवन है, 6,000, 4,000, 5,000 और 2,000। ये अमाउंट भी गिवन है। अब मेरे बच्चों आपको बस इतना कैलकुलेट करना है मेरे लिए कि आप कितने महीने का इंटरेस्ट लगाओगे। अब मेरे बच्चों अगर आप मार्च में पैसा निकाल रहे हो 1 मार्च को, तो आप ये समझ लो मार्च पूरा काउंट करोगे, मार्च से लेकर दिसंबर तक। यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 9 महीने हो गए पक्का? या कितने महीने हो गए? ये गलत बताया आप लोगों को, आपने पहले ही काउंट कर लिया होगा। 10 महीने हो गए, मार्च से लेकर
कहां तक बेटा? दिसंबर तक। तो ये 10 महीने हो गए। अब इसने जून फर्स्ट में निकाला तो पूरा जून काउंट होगा। अगर जून 30 को निकालता तो जुलाई से काउंट होता, जून काउंट नहीं होता। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए मेरे बच्चों? 7। पॉइंट समझ में आ गया? पहले देख लो। पक्का? चलिए, अब अगर इसने सितंबर 1 को निकाला तो सितंबर पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए बच्चों? 4। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर फर्स्ट में निकाला तो पूरा दिसंबर तो काउंट करोगे ही करोगे। ये कितने हो गए मेरे बच्चों? 1 महीना। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें बताओ। अब आपको निकालना है प्रोडक्ट। मैं 2 मिनट देता हूं, आप निकालिए। अमाउंट इनटू मंथ्स करके आपको प्रोडक्ट निकालना है। ये लिखना नहीं है एग्जाम में, बस आप सीधे सीधे प्रोडक्ट निकालिए। 2 मिनट आप सॉल्व करिए। हो गया? 6,000 इंटू 10 कितना होता है? 60,000। 4 7 जा 28,000, 5 4 जा 20,000, 2,000 इंटू 1, 2,000। अब मेरे बच्चों आपको इन सबको ऐड करना है और आपको मिल जाएगा टोटल प्रोडक्ट। क्या मिल जाएगा? टोटल प्रोडक्ट, यानी 60,000 प्लस 28,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000। आपको जो टोटल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 1,10,000 का। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको अभी दिया था। फॉर्मूला आईओडी कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। जहां आपको टोटल प्रोडक्ट आपने निकाल लिया है 1,10,000। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये रहा 12/100 इंटू 1/12। आंसर निकालना है हमें। इसका 12% डिवाइडेड बाय 12। तो आंसर आ रहा है बच्चों 1,100 रुपये। और यही हमारा फाइनल क्या होगा बेटा? आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मेथड को सॉल्व करना होगा। आई होप आपको प्रोडक्ट मेथड क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही होगी। चलिए, अब अगले रेगुलर ड्राइंग्स पर आते हैं। ये मेरे बच्चों मैंने बताया आपको, अभी जो शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी उससे करेंगे। अगर मैं अमाउंट विड्रॉ करता हूं बाय द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। अभी क्या बताया गया था? क्वार्टर में 12 महीने तो होते ही होते हैं पूरे। अब अगर मैं हर एंड के क्वार्टर में निकालूं तो हर क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3। एंड में हमें क्या करना था बच्चों? अभी शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, -3/2, यानी 9/2। तो मुझे लगता है कि आप लोग आंसर बता पाए होंगे 4.5। ये एमसीक्यू बोर्ड में आए हुए हैं, ये मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। अब अगर मैं अमाउंट विड्रॉ करता हूं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में, अगर मैं हर महीने की शुरुआत में, तो मेरे बच्चों मेरे पास 12 महीने होते हैं। हर महीने की शुरुआत में क्या करना था बच्चों? +1/2। कोई फॉर्मूला नहीं, याद रखो, शॉर्ट ट्रिक बताई थी। 13/2 कितना हो गया बच्चों? 6.5। ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विभा, आशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आशा विड्रू कर रही है 1,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड ऑन एन एवरेज पीरियड ऑफ। ये अभी हमने क्वेश्चन करा है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा कि कितने महीने का इस पर ब्याज लगेगा। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ, आपको इसका कैलकुलेट करके बताना है मुझे आंसर। अब आगे बात करते हैं। मधु ने विड्रॉ करे हैं 20,000 इन ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज एट 6% पर एनम। अब मेरे बच्चों इन्होंने ये नहीं बताया कि बिगनिंग में कर रहे हैं, लास्ट में कर रहे हैं या मिडिल में कर रहे हैं। ये बात आपको मैं पहले बताना भूल गया था। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो आप मिडिल में मानोगे। कहाँ मानोगे मेरे बच्चों? मिडिल में। और अगर हम मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर निकालते हैं तो ना प्लस करते हैं ना माइनस, 12/2 करना है, यानी हमें 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब अगर वो 20,000 रुपये ईच क्वार्टर निकाल रहा है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 20,000 इंटू 4 कितना हो गया बच्चों? 80,000 इंटू रेट अपॉन
100 इंटू मंथ्स अपॉन 12 यानी 6/12। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 80,000 का 6% इंटू 6/12, तो ये हो गया मेरे बच्चों 2400, 2400। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? ए। ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है, उसका आंसर आप लोग मुझे दोगे, और कोई भी प्रॉब्लम आती है बच्चों तो आप मुझे डीएम कर सकते हो।